नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। राजस्थान जीके के इस टेस्ट सेशन में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। और इस सेशन में हम राजस्थान भूगोल के इन चैप्टरों को और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सीरीज राजस्थान की अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे आप जेईएन की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, आरएएस, रीट, स्टेनोग्राफर, हाईकोर्ट, एलडीसी। आज का हमारा पेपर रहेगा आरएसएमएसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर एग्जाम 2018 का। तो आइए क्विक रिवीजन स्टार्ट हो रहा है और इसमें 50 प्रश्न है टोटल। 50 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं, जैसे ही ये 50 प्रश्न खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। प्रश्न पहला है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़बीठली या मेहरानगढ़? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित एक छोटा सा दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला, सांगानेर, खंडेला, नाडोर? तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला प्रसिद्ध है, ये चित्तौड़ में स्थित है। कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, नाग, खाकी और चंडाल? तो इसमें चंडाल है, ये दादू संप्रदाय नहीं है। नाग की जगह नागा करेक्ट है, ठीक है। अधिकतर किताबों में दादू पंथ के 6 उप संप्रदाय बताए गए हैं, लेकिन बोर्ड के अनुसार 5 है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, अभय सिंह? तो महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मुगलों के विरुद्ध है वो आश्रय प्रदान किया था। इस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अरुणराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ? इसमें ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। आपको कमेंट करके बताना है कि इस तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन रहा। नेक्स्ट सवाल, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो हेला ख्याल दंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो दौसा सवाई माधोपुर में खेला जाता है, इन क्षेत्रों से संबंधित है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर? तो कोटा में भयंकर विद्रोह हुआ था और उसको दबाने के लिए कोटा की सहायता के लिए करौली के मदन पाल ने अपनी सेनाएं है वो भेजी थी। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? कोकिला देवी, शंकुतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी, सत्यवती शर्मा? ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। वैसे अंजना देवी चौधरी का संबंध अजमेर और सीकर से है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ में रहा था, ठीक है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गज सिंह? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक राव जोधा था। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर, पाली, ओसिया, देलवाड़ा? तो विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर देलवाड़ा सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। पिछले टेस्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि देलवाड़ा मंदिर समूह में कितने मंदिर है? आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है अभी। वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी? यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं निश्चित तौर पर दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी में। तो वागड़ी बोली है ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाती है, ना कि दक्षिण पूर्वी, ठीक है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी? तो शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर।
पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, ढूंढाड़ और नाथ द्वारा। तो पिछवाई चित्रांकन नाथ द्वारा शैली से संबंधित है और यह शैली कहाँ की है? राजसमंद की। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान, प्रतिहार, राठौड़, कछवाह। तो चौहानों पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है और हमने पहले भी मेगा वीडियो में पढ़ा था कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया है? बिजोलिया शिलालेख ने। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? खेतड़ी, आहड़, दरिबा या गणेश्वर। तो आहड़ को आगाड़, दुर्ग, ताम्रवती, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर पाली और करणी माता मंदिर देशनोक। तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह, उम्मेद सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। तो यही प्रश्न है, घूम फिर कर दोबारा आ रहे हैं। महाराजा हनुमंत सिंह ने जोधपुर को अपनी स्वतंत्र रियासत के रूप में इसका अस्तित्व है वो रखना चाहते थे। नीमूचाना हादसा कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 मई 1925, 11 मार्च 1930, 25 अगस्त 1935, 14 जुलाई 1929। तो नीमूचाना हत्याकांड है ये 14 मई 1925 को अलवर में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि इस हत्याकांड के दौरान अलवर के शासक कौन थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 1909, 1929, 1939। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956, 2 जनवरी 1950, 10 अप्रैल 1952 या 8 नवंबर 1948। तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित हैं। चित्रशाला के गढ़ कौन से राजप्रसाद में स्थित हैं? बूंदी, आमेर, बीकानेर और जोधपुर। राजप्रसाद यानी चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। सुमेलित करना है लोकवाद्यों को, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस प्रकार के हैं? अलगोजा, झांझ और मांदल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? एक बार आप विचार कर लीजिए इन पर। तो इकतारा तत् हो जाएगा, अलगोजा सुशीर, झांझ घन और मांदल है ये अवनत। यानी कि इकतारा तार से बजाया जाता तत्वाद्य है, अलगोजा फूंक देकर बजाया जाता है सुशीर वाद्य है, झांझ घन वाद्य है यानी धातु से बना होता है, और मांदल है ये चमड़े से बना होता है इसलिए अवनद वाद्य है। 1 में 2 हो जाएगा, बी में 3 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा और डी में 4। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। तो जय बाण तोप विश्व एशिया की और विश्व की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है और इसका निर्माण है सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा है वो करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास के मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को और थर्मोपोली कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। तो भपंग है ये मेवात से संबंधित हैं और इसके प्रसिद्ध जो भपंग वादक है उनका नाम क्या है? जहूर खान मेवाती। नेक्स्ट है, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोराट का पठार गिरवा पहाड़ियां ये उदयपुर में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भोराट का जो पठार है ये कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है। ठीक है। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद? तो यहाँ पर सुदूर दक्षिण में है, ये राजसमंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? ओसिया, लूणकरणसर, पोखरण, सूरतगढ़। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से सवाल को डिलीट किया गया है। तारा बालू का स्तूप पोखरण जैसलमेर में भी मिलते हैं, गंगानगर के सूरतगढ़ में भी मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें दोनों करेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील, मुकुंदरा पर्वतमाला। तो राजस्थान राज्य का जल विभाजक वाटर डिवाइडेड ये है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेना, माही, अनास या सोम? तो सोम नदी है, ये बांसवाड़ा में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सोम कमला अंबा परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। जरा कमेंट करके बताइए कि आपको याद है ये सवाल। नेक्स्ट है उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? माही, बनास, चंबल और लूनी। तो बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए आपकी चंबल रिवर है वो प्रसिद्ध है। ये सेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करते रहें। कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? लूनी, मेंथा, जोजड़ी, आलनिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, आलनिया है, ये नागौर जिले की नहीं है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आलनिया जो नदी है ये किस जिले में बहती है। ठीक है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदियां दी हुई हैं, बनास की ढूंढ, माही की मेनाल, लूनी की जोजड़ी और साबरमती की सहायक है माजम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। माही, मिनाल ये सहायक नदियों का सही समूह नहीं है। तो मिनाल है ये आपकी बेडच नदी की सहायक नदी है, और बेडच, मिनाल, गंभीरी इत्यादि ये सभी अंततः बनास में मिलती है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही, लूनी, चंबल और बनास। तो जल के द्वारा सबसे अधिक जो अपर्दन है ये आपकी चंबल नदी के द्वारा होता है। इसके द्वारा ही सबसे ज्यादा उत्खात स्थलाकृतियां बनाई जाती है। राजस्थान में किस जिले में केलसी ऑर्थीड पाई जाती है? केलसी ऑर्थीड मृदा का एक प्रकार है, वर्ग है। उदयपुर, सीकर, जयपुर और सिरोही। तो केलसी ऑर्थीड मृदा सीकर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि। तो बागाती कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? 1972, 74, 73 या 75? 1973 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट राजस्थान में है वो लागू हुआ था। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और बारां। तो बांस मुख्यतः उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर। खस विशेषकर उत्पादित होती है उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो खस एक सुगंधित घास होती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर यानी कि इन राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, शुष्क कृषि। तो ड्राई फार्मिंग है, ये डेजर्टिफिकेशन का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर हमारा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस शहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चंबल नहर, भरतपुर नहर। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट है, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है और इंदिरा गांधी नहर पर ये डेवलप किया जा रहा है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी।
तो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले हैं, ये थर्ड ए कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। राजस्थान में वालरा क्या है? बागवानी, मछली पालन, वैज्ञानिक खेती, चलायमान खेती। तो वालरा चलायमान खेती है, इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और वालरा के 2 सब टाइप भी हैं जो मैंने आपको मेगा वीडियो में अच्छे से बताए। आपको कमेंट करके बताना है कि वालरा के उपविभाग 2 कौन कौन से हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? पूगल, चोकला, खीरी और सोनानी। तो चोकला भेड़ है, इसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लाता है? गंग नहर, यमुना नहर, गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर। तो राजस्थान का धान्यगार गंगानगर को कहा जाता है। और ये पानी कहां से लाता है? तो पानी लाता है गंग नहर से। और गंग नहर आपको ध्यान में होगा कि राजस्थान की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है। शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड या नाडा। तो शेखावटी के अंत प्रवाह क्षेत्र यानी कि इनलैंड जो ड्रेनेज एरिया है, इसमें कच्चे जल के स्रोत को नाडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान को नहीं जोड़ता है? रेवाड़ी, अलवर, धारूहेड़ा और मानेसर। तो मानेसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटे नेशनल हाईवे का नाम है 71 बी। इसका नया नाम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? 919। ठीक है, 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अलवर के रेवाड़ी से धारूहेड़ा को जोड़ता है। फलाना क्षेत्र किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? सीसा, लिग्नाइट, कॉपर, फेरस। फलाना जो कि बीकानेर में है, लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? मंगला, प्रथम, विजया, सौभाग्यम, सरस्वती। तो सौभाग्यम कोई तेल के क्षेत्र का नाम नहीं है। सौभाग्यम के स्थान पर अगर भाग्यम लिखा है तो भी आप सही कर सकते हैं। भाग्यम बाड़मेर में जरूर है, लेकिन सौभाग्यम नाम का कोई तेल क्षेत्र नहीं है। अंतिम सवाल आज के इस सेशन का, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी या मेज नदी। तो मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है। कई बार पूछा जा चुका है, लगभग प्रत्येक पेपर में इस प्रकार के सवाल है हमें देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, इस सेशन में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पूर्ण हुए। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपके 45 से ज्यादा सवाल सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। 40 से ऊपर है तो भी आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर 40 से नीचे है तो आपकी तैयारी है वो एवरेज स्टूडेंट से कम है, यानी कि आप सबसे ज्यादा भीड़ में हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी पुराने पेपरों का मेगा वीडियो आप जरूर देखिए। वहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न का डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेगा वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारे के सारे मेगा वीडियोस है वो प्राप्त हो जाएंगे। बाकी ये जो वीडियोस है इनकी आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। RPSC के सभी पुराने पेपर्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी पुराने पेपर्स आपको हमारे डिजिटल स्टोर पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप ओम डिजिटल 20 ओम डिजिटल 20 ये कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और जो मित्र आज पहली बार जुड़े हैं तो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।